हाय सनम, हाय अभिजय, Hello. थैंक यू टॉकिंग विद अस। सबसे पहले जानना चाहेंगे कब ये डिसाइड हुआ कि यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ नच बजे एज अ कंटेस्टेंट। कब व्हाट वाज द मूवमेंट, व्हाट वाज व्हेन, कब ऐसा आपने डिसाइड किया कि आपको नच बजे का पार्ट। हम लोग हमेशा से डिस्कस करते थे बेसिकली हीरो कभी नच करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ही इज कोरियोग्राफर, तो वो रियलिटी शोज बहुत करते हैं। एंड मुझे हमेशा से सनम के साथ एक शो करना था जहाँ हम साथ में काम करें, साथ में डांस करें, कुछ अलग करूँ लाइफ में। तो हमने पहले से सोचा था। लास्ट ईयर भी देयर वर टॉक्स फॉर द प्रीवियस सीजन, बट चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारे प्रायर कमिटमेंट्स थे। सो दिस टाइम जब कॉल आया तो वी वर मोर देन रेडी। हमारे पास और कुछ काम भी नहीं था उस वक्त। मेरा शो खत्म हुआ था, सनम का शो खत्म हुआ था, तो वी वर लाइक लेट्स गो फॉर इट। अभी पूरा अपना 100% इसमें डालेंगे। आप ये मानते हैं कि बेस्ट पार्ट है कि सनम कोरियोग्राफर है, और बेस्ट पार्ट भी है और प्रेशर वाला Pressure पार्ट भी भी है, है, definitely. बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन सनम कम सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छा डांसर है, सो दे एक्सपेक्टिंग कि अच्छे परफॉर्मेंसेस दे। तो ऑब्वियसली अगर सबसे एक 5 तक एक्सपेक्ट करेंगे तो हमसे ऑब्वियसली 8-9 तक एक्सपेक्ट करेंगे। सो वो भी डिफिकल्ट है, बट आई थिंक इट्स गुड क्योंकि उसी बहाने हम अब और पुश करें आई अपने थिंक आप उसमें को। अलग मज़ा है क्योंकि बेनिफिट्स भी है, एक प्रेशर भी है, एक मैचिंग भी है, एक ग्रोथ भी है। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आ जाती है। सो आई थिंक एडवांटेज भी है उनके पास, डिसएडवांटेज भी है कि कुछ कुछ कभी कभी लगता है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आप उनके साथ डांस करो। या सनम के साथ डांस कर रही हो, ये वो। जब फर्स्ट डे ऑफ रिहर्सल जब हमने एंटर किया तो मुझे कुछ 5 लोगों ने आके बोला था ओ वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। तो उससे मेरी और ऐसे हालत खराब हो गई थी कि ओके दिस इज गोइंग टू बी टफर देन आई थिंक आई कैन प्रॉमिस हर दैट आई विल बी वेरी इजी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बिकॉज अभी जब स्टार्ट करें हम, ये हमें सिर्फ 2 साल हुए डेट होते करते हुए, एंड आई फील 2 साल बहुत कम रहते हैं टू नो समवन। सो आई थिंक अभी वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ टू मैच आवर ओन इक्वेशंस, फ्रीक्वेंसी कैसे मैच स्ट्रेस में कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, क्योंकि जब प्रेशर आते हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मली हमारा काम अलग अलग होता है। तो जब हम घर आते हैं हम अपनी काम की चीजें वही छोड़ते हैं। अब जब काम वाला है वो हमारे साथ घर आता है, घर आके भी हम लोग बहुत चीजें डिस्कस करते हैं। तो हाँ वो एक है थोड़ा, बट अभी हम बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर वील फिगर दैट आउट। क्योंकि हम शो में सबसे यंगेस्ट कपल है, एंड येस वी हैव अ कपल जो 50 के ऊपर है, and उनकी शादी कुछ 20-25 साल के ऐसा कुछ है। सो फॉर अस इट्स जस्ट 2 years। सो हमने 2 साल में बहुत जाना है एक दूसरे को, बट आई थिंक देयर इज अरे कोई नहीं। सो आई थिंक इस शो के दौरान हमें बहुत कुछ पता लगेगा एक दूसरे के बारे में। सो आई थिंक आई एम एक्साइटेड मोर फॉर दैट रादर देन थिंकिंग कि अरे हमारी लड़ाई होएगी। लड़ाई तो होने वाली है, हम लोग इन जनरल भी बहुत लड़ते हैं, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं। Yeah. और हम यही कोशिश करें कि अभी किसी भी पॉइंट पे गिव अप नहीं करना है। अब आ गए हैं तो क्या बोलते हो, डुबकी लगाई है तो हाँ मतलब अब तैरना आ ही जाएगा। मतलब हाँ, अगर छलांग it's मारी है like पानी में तो आई थिंक धीरे धीरे हमें खुद तैरना आ जाएगा। सो एक दूसरे का हाथ पकड़ के तैर लेंगे। And this is the best part also, you have choreographed some reality shows also. Yeah. मतलब आपने सभी situation तो मुझे से पता है, आई नो द Yeah, ड्रिल। yeah, मुझे drill. समझ है कि यही मैं इनको बोलता हूँ कि इतना स्ट्रेस मत लो, ये तो Yeah. ये स्ट्रेस तो है ही है। Exactly. इट्स लाइक अगर पानी में डुबकी लगाई है तो गीले तो होंगे। Yeah. इट्स लाइक दैट। सो अगर हमने स्ट्रेस लिया है, हम किसी कोई काम करें तो स्ट्रेस तो होगा, एंड ही लेकिन नोज, उसको आइडिया है, प्लस वो इज अ डांसर, तो उसके लिए मुझे सिखाना इज ईजियर ऑल्सो। आई हैव हिम, वो मुझे बहुत अच्छे से सिखाता है एंड एवरीथिंग। सो हाँ वो एक है बिकॉज ही इज डन रियलिटी शोज, तो एडेड तो एडवांटेज है। यस बीइंग अ कोरियोग्राफर, थोड़ा सा एक्ट्स के दौरान हम थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं कि जो स्ट्रेंथ से पहले उसको दिखाए, जो ये Weakness हमारी है, उसे छुपा दे। छोटी सी लड़की है उनको शाइन करे, बिकॉज इन जनरल शी इज़ वेरी प्रिटी व्हेन शी परफॉर्म्स। इन जनरल ऑल्सो शी इज़, बट जब परफॉर्म करती है तो बहुत ज़्यादा ऐसे सुंदर बन जाती है। सो दैट या टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं उस दिन हम कुछ परफॉर्म कर रहे थे और मैं सिर्फ खड़े होकर देख रहा था, एंड शी वाज लुकिंग सो क्यूट। सो मेरा वो डर हट गया कि अरे यार सिर्फ मुझे तो नहीं देखेंगे, मुझे कम तो नहीं करना पड़ेगा। व्हेन शी परफॉर्म्स आई थिंक शी इज़ बेटर देन मी। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू लर्न फ्रॉम हर। सो आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल, बार्टर सिस्टम है। मैं इनको डांस सिखाऊंगा, ये मुझे परफॉर्मेंस सिखाएंगे। सो डांस के दौरान मतलब इनका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है डांस में? जस्ट ये डांस आपसे सीखती हैं या आप इन्हें कुछ सिखाते हैं? ये बेस्ट स्टेप होता है आई थिंक बेस्ट बात ये है कि ये इनको खुद भी नहीं पता है कितनी ब्रिलियंट है। जो इनको पहली चीज़ करवाई जाती है वो पहली चीज़ तो फटाफट, क्योंकि पता नहीं होता तो वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर से वो कर लेती है, बहुत अच्छी तरह कर लेती है। तो आई थिंक शी हैज़ इट इन हर सेल्फ। वो बस वो बिकॉज शी इट्स नॉट हर वर्क,
जैसे ये मेरा काम है डांस और कोरियोग्राफी और इनका काम है एक्टर एंड परफॉर्मेंस, तो आई थिंक हम उसी चीज़ों को उन्हीं चीज़ों को लेकर हम ये करेंगे. एंड इन दैट वे शी इज़ ब्रिलियंट व्हेन शी इज़ पिकिंग अप स्टफ. सो शी इज़ अ सरप्राइज पैकेज. तो अभी ये सीजन के दौरान एवरीबडी विल गेट टू नो कि एबीगेल इज़ अ ब्यूटीफुल डांसर. And what about him? और वो मेरी जीत होगी. व्हेन अगर पीपल से दैट शी इज बेटर देन मी, तो आई थिंक दैट्स माय प्लस पॉइंट एंड दैट्स माय नॉट प्लस पॉइंट, दैट्स माय विक्ट्री कि एज अ कपल वी हैव शोन हाउ मच केमिस्ट्री, हाउ मच ट्रस्ट वी हैव ऑन ईच अदर. And what about him? He's a good dance teacher. ही इज़ अ वेरी वेरी गुड डांस टीचर. ऐसा नहीं कि अब मैं काम कर रही हूँ इसके साथ, ऐसा नहीं कि अब मैं काम कर रही हूँ इसके साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है. Yeah. इन जनरल मुझे बहुत लोगों ने पहले भी बोले कि सनम इज़ अ गुड टीचर, सनम इज़, अब ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है. एंड प्लस ऑब्वियसली बिकॉज आई लव हिम, तो मेरे लिए और अच्छा है कि वो ही मुझे सिखा रहा है. सो हाँ, प्लस पॉइंट है, वो मुझे गिराता नहीं है कभी लिफ्ट करते वक्त भी. नच बलिए के इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, कभी कुछ हेल्प की किसी की कंटेस्टेंट की डांस में? बोल अभी तो आई थिंक सीजन चालू ही हुआ है, जी. तो हमने सिर्फ पहला एपिसोड देखा है. यस, मैंने एक दो लोगों को बोला है कि अगर डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर आया हूँ या कि मैं भी आई एम विद हर, आई एम एन आर्टिस्ट. So, but if anyone needs help, please tell me. I'll be able to explain And better Sanam, and he everything. is like that. वो मतलब पास से ही in the past also वो हमेशा अपने co-contestants को help करता है, even if वो कभी ये नहीं रखता कि competitor है. I'm I've always seen him up कि वो for healthy competition rather than अरे उसका गंदा हो जाए, वो गिर हमेशा जाए. सबको मोटिवेट करता है कि कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो. आप घर जाके रॉक सॉल्ट से, सबको बोलते हैं रॉक सॉल्ट से नहाओ, बॉडी के लिए अच्छा होता है. ही टेल्स, ही एडवाइजेस एवरीबडी एंड ही Healthy नोज, competition उसको is always नॉलेज good. है उतना कि ही इज अ डांसर, तो उसे पता है. तो ही ऑलवेज गिव्स द राइट काइंड ऑफ एडवाइस टू पीपल. सो क्योंकि वो हमारे लिए, मतलब मेरे लिए किक बनता है कि अगर कोई अच्छा करता है तो हमें उससे बेटर करना है. Yeah. उसको गंदा नहीं करवाना कि हम वैसे ही रहे. लेकिन जो आगे हमारा कंपटीशन है उनको अगर अच्छा करेंगे तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा बेटर होगी. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट. So when you realize that he is the best person in your life, you have to be be a girlfriend for. आई डोंट नो, इन जनरल जब मैं फर्स्ट वीक ही सनम से मिली थी, दैट टाइम ओनली आई काइंड ऑफ हैड अ फीलिंग कि ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर गाइज. मतलब अगर मेरे लिए तो एटलीस्ट अगर एक रूम में बहुत सारे लोग हैं तो आई कैन सी दैट ही स्टैंड्स आउट. वो शिवलरिस है, सबसे तमीज़ से बात करता है, कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करता है. लड़कियों में मतलब ऐसा होगा कि अगर वो 10 घंटे से भी खड़ा है और उसे एक फाइनल सीट मिल गई और बाकी जगह कोई और लड़की खड़ी है तो वो उठ के वो भी सीट भी उनको दे देगा कि नहीं आप बैठो टाइप. सो ये सारी चीज़ें मैंने एटलीस्ट बहुत कम देखी है आजकल के लड़कों में. सो और मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली के लड़के का या लड़कों का मतलब नाम वो थोड़ा खराब आइडिया है. हाँ, दिल्ली के गाइस के हिसाब से ना बहुत ही इमेज ही बहुत गलत बना दी है. ऑल द दिल्ली गाइस आई नो दे आर वेरी स्वीट इंक्लूडिंग सनम. सो हाँ, तो वो थोड़ा अपना है वेल मैनर्ड बॉय. Did you see his day-to-day episode? Dead Dance. Dance. Yeah, that. Yes, I followed every episode of his Dead Dance. Yeah, and we I do was that. very- We do that. हम मैंने एक in दूसरे fact- के एपिसोड्स देखते हैं. मैंने इनफैक्ट मजाक में भी बोला था द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम ना, तो ही टोल्ड मी दैट ऐसे शो कर रहा हूँ डे टू डांस लाइक द फर्स्ट फ्यू डेज. जीतूंगा तो इतने पैसे मिलेंगे. मैं इतना जीतूंगा तो ऐसे इतने 25 लाख मिलेंगे, गाड़ी मिलेगा, बाइक मिलेगी, ये वही. तो मैंने ऐसे मस्ती में से बोल दिया था. तब मैं उसे उतना लाइक भी नहीं करती थी उस हिसाब से. और तो मैंने- ये सही, दिस वाज द सेकंड डे और द थर्ड डे वी मेट. और मैंने इसे मस्ती में बोला था कि देख अगर तू जीत गया फिर तू मुझसे शादी कर ले, तेरे पास बहुत सेकंड पैसे डे हैं। और मैं शर्मा रहा था और वो बिकॉज शर्माने लग गया. तो फिर वो मुझे बहुत क्यूट लगता था. मैं बार बार उसे तंग करती थी. मैं क्राउड में बैठे भी रहते थे पार्टी वाली में, बोलते थे तू मुझसे शादी करेगा ना जीतेगा तो तब ये शर्माता था सबके सामने. बोलता था हाँ ठीक है ऐसे ऐसे. फिर उसके बाद सच्ची में लाइक करने लगे एक दूसरे को एंड वी स्टार्टेड डेटिंग. और वो जीत भी गया. Everything worked for the best. सब प्लान किया था मैंने. Okay. तो आप एक और आदत है आपकी, आपको सिंगिंग बहुत पसंद है. जी. तो कभी सोचा है ऐसे सिंगिंग का, या आपको ऐसे वन रूम में गाना गा के सुना है? हाँ ये मैं नहीं गा सकती. अगर मैं गाऊँ तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, पर ये बहुत अच्छा गाता है. मुझे गाना बहुत पसंद है. मुझे कभी कभी गुस्सा आता है इसमें कि तू नाच भी अच्छा लेता है, दिख भी अच्छा लेता है, Multi-talented. हाँ सिंगिंग भी अच्छे कर लेते हैं. मतलब भगवान ने इतने टैलेंट्स मुझे क्यों नहीं दिए. मतलब एक तो अच्छा नहीं देता है उनमें से. ही इज वेरी टैलेंटेड लाइक दैट. थैंक यू सो मच. I feel nice when you say nice things about me. और इनके कुछ डिसलाइक्स जो आपको पसंद नहीं हो, बहुत एकदम ये जो करता है हाँ मूडी है थोड़ा. आई थिंक mood- वो टाइम हाँ. का कुछ इम्पोर्टेंस ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, उसको ज़्यादा ही सीरियसली ले लेता हूँ.
yes it is important कि late नहीं होना चाहिए, time is very हमारा important. फर्स्ट एपिसोड का शूट ही 7:30 बजे का हमारा कॉल टाइम था. सबको पता है कि 9 की शिफ्ट में 7:30 का कॉल टाइम, मतलब क्या सब थोड़े लेट ही जाते हैं. सोनम उठ गया, मतलब 6:30 बजे उठा के रेडी करते हैं, कम ऑन गेट रेडी, जाना है. First shoot, we have to be on फर्स्ट time. शूट वी हैव टू बी ऑन टाइम. ऐसे नहीं बना सकते अपने. अभी तो मैं भी ऐसे रेडी होके हम 7:45 7:40 पहुंच We were late, but we were still the first person. और हमारे अलावा कोई नहीं आया था, एक ही प्रोडक्शन का बंदा था. और हम लोग उसके बाद हमारा शूटिंग 5:30 बजे शाम को स्टार्ट हुआ. मैं सनम को इतने गुस्से से देख रही थी कि 1 घंटा और ही सो लेते. बट एनीवेज इट्स अ गुड थिंग आई थिंक. टाइम पे उसे थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली ले लेते मैं, तो थोड़ा सा पैशनेट अबाउट वर्क. यस ही इज पैशनेट अबाउट वर्क. इवन अगर ऐसा होता कि सुबह 5 बजे भी सोए रहते 7:30 का कॉल टाइम में, तो वो सो के नहीं जाएगा, बट ही विल मेक श्योर कि वो टाइम पे पहुंचे. तो ही इज लाइक दैट. रिसेंटली एक पिक्चर आई थी, सब सारे कंटेस्टेंट की एकदम डांस रिहर्सल हॉल में. हाँ, जब हम लोग प्रमोशनल वीडियो शूट कर रहे थे सबके साथ. सीन द वीडियो को कितना मस्ती करते हैं साथ में बैठ के. बहुत मजा आया था बिकॉज हम लोग सिर्फ एपिसोड में सब साथ में मिले थे. इंडिविजुअली रिहर्सल में कभी एक कपल से मिला या कभी दूसरा कपल मिल गया. तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम सारे 10 कपल्स इंक्लूडिंग द जजेस इंक्लूडिंग आवर एंकर, सो वी ऑल वर टुगेदर फॉर वन शूट. तो पहले रिहर्सल हुई 3 घंटे क्योंकि वन शॉट था पूरा. द होल थिंग वाज सपोज्ड टू बी वन शॉट. तो सब आपस में बहुत मस्ती कर रहे थे. फाइनली पर समथिंग कि इसका स्कोर नहीं होने वाला है, तो सब दिल खोल के नाचे थे बिना टेंशन के, विदाउट स्ट्रेस. सो आई थिंक वो एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा हो गया था. सब इतनी मस्ती मजाक. जितने भी अभी कपल्स हैं 10 कपल्स, दे हैव देयर ओन यूएसपी. सबकी अपनी अपनी एक अच्छाई है, सबने एक क्वालिटी है दोनों एक रिलेशनशिप में. सो आई थिंक सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं. सो आई थिंक एज अ लॉट दिस सीजन के सारे कपल दे वेरी गुड, दे वेरी टैलेंटेड. अपने अपनी फील्ड में सब एवरीबॉडी इज लाइक वेरी गुड एंड देयर रिलेशनशिप इज वेरी क्यूट. मतलब 10 की 10 जो स्टोरीज हैं, जो रिलेशनशिप है, दे वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्यूट. कंटेस्टेंट की बात करें तो दिव्यांका त्रिपाठी जी बहुत, मतलब टीवी सीरियल की बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं. जी. तो हाउ इज शी विद यू, मतलब वो उनका डांस. शी इज I वेरी, think everybody is very sweet. या सब नोबडी, किसी का वो नहीं है, एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है. सब आपस में हंसी मजाक करते हैं कि सबको पता है कि वे आर वर्किंग टुगेदर. अभी 2-3 महीने साथ में ही है, तो एवरीवन नोज कि एटीट्यूड दिखा के देयर इज नो पॉइंट. एंड आई थिंक इन जनरल आल्सो वो लोग ऐसे लोग नहीं है जो स्नूटी है या एटीट्यूड दिखाते हैं. फर्स्ट डे से दे हैव बीन वेरी नाइस टू अस बिकॉज हम मतलब कंपैरेटिवली सबसे छोटे हैं उम्र में एंड एवरीथिंग, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस. तो वी हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर देम. बट वो लोग कभी हमें ऐसे दिखाते नहीं कि भाई हम सीनियर है या हम ऐसे हैं, हमें हमसे ऐसे बात करो. इंक्लूडिंग आवर ओल्डेस्ट कपल मनोज सर और उत्कर्षा जी, दे आर आल्सो वेरी स्वीट. मतलब इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट रादर देन एक कंपटीशन वाला सिस्टम. टुडे इज गुड़ी पाडवा. एनी मतलब एक मराठी लोग के लिए गुड़ी पाडवा New Year. इज लाइक अ न्यू New ईयर. Year, obviously. एनी रिजोल्यूशन या कुछ ऐसा कुछ खास आज के दिन? एक तो जितने भी हमारे मराठी मानुस है उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर. वेरी हैप्पी न्यू ईयर. हम तो वैसे काफी बोरिंग लोग हैं, हम रियल वाले न्यू ईयर पे भी कुछ नहीं करते हैं. और अभी तो काम कर रहे हैं, तो हमारा फोकस सिर्फ इस पे है. मैं अपने बर्थडे पे भी रिहर्सल कर रही थी. सो आज का दिन बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर, तो जस्ट फॉर टुडे एंड फॉर आगे कमिंग 3 months एक रेजोल्यूशन रहेगा कि हमारा जो फोकस है ये रहेगा कि हम अपनी ऑडियंस को अपनी परफॉर्मेंसेस से खुश रखें, उनको उनके दिल को छुए. बी इट अ फन एक्ट, बी इट एन इमोशनल एक्ट. हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को अच्छा लगे, सो दैट आप लोग हमारे लिए वोट करें. यू शुड वॉच नच बली सीजन 8 बिकॉज दिस सीजन इज़ वेरी स्पेशल टू अस. बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड इस अपॉर्चुनिटी के को मद्देनज़र रखते हुए वील गिव आवर 100% फुल हार्ड वर्क एंड वील मेक यू प्राउड. How response is getting from social networking site? मुझे मालूम पड़ा कि आप नच बली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. इनफैक्ट fans are very sweet. even before नच बली we've been blessed with very sweet fans. मतलब I have a few fans of mine who are more like friends now because for the last 9 years 10 years that I've been working I know them. So they've been very supportive. हम लोग को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं. तो very good response, very good. They're liking, yes, because I think वो audience is not stupid. They understand what's real, what's not real. So I think they can see that it's real. So they find us very cute, which is actually the point because हमारा relationship in general, it's not a it's a very cute. मतलब there are no boundaries, there is no restrictions, there is no कि अरे तुमने ये किया तो हम ये, तो मतलब ऐसा कोई वो क्या भेदभाव टाइप नहीं है.
So I think in general we take the relationship as a very cute thing. एंड वी आर ग्लैड दैट लोगों को भी ऐसा अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि ऐसा ही लगते रहे। प्लीज हम बहुत क्यूट लोग हैं वी आर वेरी क्यूट, आई प्रॉमिस। हमारे लिए वोट कीजिए प्लीज। और ये बहुत खास टाइम भी है जब दोनों साथ में काम करेंगे, एक दूसरे को जानने का बहुत मौका मिलेगा। एग्जैक्टली मतलब ऑब्वियसली वर्क प्लेस पे अलग ही होता है एनवायरनमेंट, Yeah. उसमें अलग ही प्रेशर होता है। नॉर्मली वी आर वेरी यूज टू अपने अपने स्ट्रेस लेके घर आते हैं और फिर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और फिर बात करते हैं। यहाँ पे हमारे स्ट्रेस ही एक होते हैं, तो ऑब्वियसली वी कम बैक विद दैट स्ट्रेस। फिर हम वी ट्राई कि हम बात करके अपने आप, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है मुझे स्पेशली। आई गेट वेरी स्कैर्ड समटाइम्स कि ओ माय गॉड लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू नो आई वांट टू मैच अप यू। सो वी हैव दोज डेज कि कभी कभी चलो ऐसे लगता है कि आज अच्छा दिन नहीं था, बट देन टुमारो विल बी अ बेटर But डे। it's always like a new day, a new beginning. Yeah, so we are सुबह open to the है। fact that okay, we know कि every day हमारा बहुत अच्छा रिहर्सल या ऐसे कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग, एवरी परफॉर्मेंस उतना माइंड ब्लोइंग नहीं होगा। we are open to the fact, we are open to improve, that is most important, and we are open to learn। हम लोग And को we're बस always सीखना है। open to arguments because अगर arguments नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। So we are trying to just make the best of Yes. the situation for now, we are being positive। कभी सोचा है कि टीवी एक्टिंग में जाने का या एक्टिंग करने का? या ऑफ कोर्स। मैं तो मतलब मैं मेरे तो से उसे ज्यादा बहुत- बाकियों ने सोच लिया मेरे लिए। मैं वो तो उसे बोलते हैं बहुत कि कर बोलती लो। हूँ। मैं अभी तो ये रियलिटी शो देख के बोल रही हूँ कि भाई मुझे ऐसे सीरियल में तो केक वॉक लगता है, इतना इजी होता है एक्टिंग करना। पैकअप के बाद कोई स्ट्रेस नहीं कि अगला परफॉर्मेंस क्या होगा, घर आके रेस्ट करो। मैं उसे बोलती हूँ कि आई एम सो सॉरी जितने भी टाइम तुमने रियलिटी शो किया मैंने तुम्हें तंग किया कि तुम मुझे कॉल नहीं करते। अभी मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं कर पाते, इतनी प्रेशर से डील करना होता है। सो यस, आई एम ऑल्सो लर्निंग, ही इज ऑल्सो लर्निंग। अब मैंने डांस किया तो इसे मैं एक्टिंग करवा के रहूँगी। तो अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस बनी के बारे में? हम अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि ये सीज़न 8 नच बलिए का बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। स्टार प्लस पे 2 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है 8 PM सैटरडे संडे। प्लीज़ वॉच। एंड एक बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस है हम दोनों की तरफ से आप लोगों के लिए। प्लीज़ वॉच। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वोट कीजिए, आपको नहीं अच्छा लगे तो फिर भी वोट कीजिए। फिर भी वोट कीजिए। हमारी क्योंकि हम कोशिश बहुत रहेगी cute हैं। कि हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हम खुश कर सके, हर परफॉर्मेंस से एक स्माइल या आंसू लेके आ सके। सो अगर आपको हमारी परफॉर्मेंस आपके दिल को छूती है, प्लीज़ वोट फॉर अस। एंड प्लीज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आपने हमें दिया है इतने टाइम से। एंड प्लीज हमें और प्यार करते रहिए। एंड वील मेक यू प्राउड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।